केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। दिल्ली उस समय भी भारत का दिल थी, आज भी भारत का दिल है। बिरमा दिल्ली की गतिविधियों को नजदीक से निहार रहा है। लाल किला, जामा मस्जिद उस समय भी आकर्षण का केंद्र थे, आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। बिरमा लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर मंत्रमुग्ध है। जिज्ञासु बिरमा हर ऐतिहासिक इमारत के बारे में इधर उधर से पूछकर पूर्ण जानकारी जुटाता है। सही मायने में यह यात्रा बिरमा के लिए एक ज्ञानवर्धन का माध्यम है। यह वह वक्त है जब दिल्ली में इंडियन आर्ट गैलरी लगी हुई है, जिसमें देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से कलाकृतियां लाकर प्रदर्शित की गई हैं। बिरमा की लालसा भी इस इंडियन आर्ट गैलरी को देखने की है। बिरमा कलाकृतियों को देखने के लिए उत्सुक है और इसी उत्सुकता के कारण वह अपने कुछ साथियों के साथ इंडियन आर्ट गैलरी को देखने के लिए चला जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति व कला को प्रदर्शित करती कलाकृतियां बिरमा को अभिभूत कर रही थी। इन्हीं कलाकृतियों में एक चीनी मिट्टी का कटोरा था। हल्के नीले रंग का यह कटोरा, जिसमें चकोर आकृतियों में फूल पत्तियां बनाई गई थी। इस कटोरे ने तो बिरमा का मन ही मोह लिया। कटोरा तो साधुओं को वैसे भी प्यारा होता है, लेकिन इस कटोरे की कलाकृतियां बिरमा के मन में उतर गई। ज्ञान जिज्ञासु बिरमा ने कटोरे के वास्तुकार के बारे में जानना चाहा। पता चला इस कटोरे का वास्तुकार अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद खुर्जा का रहने वाला। खुर्जा दिल्ली के पास यमुना के पार एक ऐसा कस्बा जिसमें चिन्नी मिट्टी के बर्तनों और चिन्नी मिट्टी की कलाकृतियों का एक बड़ा काम होता है। वह चिन्नी मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियों का गढ़ है। बिरमा ने मन ही मन अब्दुल मजीद को याद किया और उसे अपना सलाम दिया। बिरमा की खुर्जा जाने की इच्छा प्रबल हो गई। दिल्ली दर्शन के बाद यमुना को पार करता हुआ बिरमा खुर्जा की ओर बढ़ चला। यमुना के किनारे बसे हुए परिवारों की तकलीफ को बिरमा ने अंतर्सात कर लिया। जैसे जैसे पानी का भाव कम होता है, परिवार 2 जून की रोटी के लिए यमुना के किनारे आकर खेती करने लगते हैं। अचानक आई बाढ़ उनकी 2 जून की रोटी को छीन लेती है। उनके परिवारों को पानी अपने आप में समा लेता है। बिरमा ने सोचा, यह कैसी प्रकृति की विडंबना है। जहां सूखा है वहां अकाल की समस्या है, जिससे बिरमा जीवन भर जूझता रहा है, और जहां जल है वहां बाढ़ की समस्या है। बिरमा मन ही मन सोचता है, खुशी और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। दुख ऐसी व्यथाएं देते हैं जो जीवन में सदैव याद रहती हैं, और बिरमा के लिए तो यह व्यथाएं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं। बिरमा इन्हीं प्रेरणाओं के साथ दिल्ली को अलविदा कहता हुआ खुर्जा की तरफ बढ़ रहा है और उन्हीं व्यथाओं को याद कर रहा है जो उसे प्रेरणा दे रही हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे,
उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।